कभी कभी सच्चाई सबसे डरावनी कहानी से भी ज़्यादा भयानक होती है। कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां रात को सिर्फ अंधेरा नहीं उतरता बल्कि कुछ और भी उतर आता है, और जो वहां चला जाए वो कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आता। आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जहां हुई एक रियल हॉरर इंसिडेंट जिस पर आज भी पूरा गांव खामोश है। ये घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव लोहा घाट की है। शांत पहाड़ों के बीच बसा ये गांव दिन में जितना खूबसूरत है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। 2018 की सर्दियों में यहाँ एक युवा इंजीनियर आदित्य नौकरी के सिलसिले में आया था। वो पहाड़ों का दीवाना था। कैमरा लेकर अकेले घूमना उसकी आदत थी, लेकिन एक रात उसकी ये आदत उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर बन गई। आदित्य को एक पुरानी बंगले नुमा कोठी में रहना था जो पहले किसी अंग्रेज अफसर की थी। गांव वाले उसे भूतिया बंगला कहते थे, मगर आदित्य पढ़ा लिखा इंसान था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। पहली रात उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, ये सब लोगों की दिमागी बातें हैं। लेकिन उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, बंगले की दीवारों से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। लकड़ी के फर्श पर चरमराहट, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसके कमरे के पास आ रहा हो। आदित्य ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई गुजरी। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, और तभी उसे सीढ़ियों से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, धीमी, ठंडी और खून जमा देने वाली। उसने देखा ऊपर दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग से किसी औरत की आंखें जैसे उसकी ओर देख रही हैं। अगली सुबह जब वो गांव गया तो लोगों ने कहा, साहब उस बंगले में एलिजा मैन की आत्मा रहती है। वो अंग्रेज अफसर की बीवी थी जिसने यहीं पर अपनी जान दी थी। आदित्य हंसकर बोला, अगर भूत होते तो अब तक सबको दिख जाते। लेकिन रात को जब उसने लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर खुद उसकी फ़ोटो थी। वो फ़ोटो जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। फ़ोटो में उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद गाउन में, बिना आँखों के। आदित्य डर गया। उसने घर छोड़ने की सोची, लेकिन उसी रात तेज बारिश में बिजली गुल हो गई। उसने टॉर्च जलाई। सामने वही औरत थी, चेहरा बिल्कुल पास, उसकी सांसें तक सुनाई दे रही थी। उसने डर कर दरवाज़ा बंद किया, लेकिन दरवाजे के पीछे अब किसी के ठोकरें पड़ रही थी। आवाज़ आई, क्यों आए थे मेरे घर में? आदित्य बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। आदित्य वहीं पड़ा था, जिंदा मगर होश में नहीं। उसकी आंखें खुली थी पर वो बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा उसे कोई शॉक लगा है। वो आज भी हॉस्पिटल में है, ना बोलता है ना किसी को पहचानता है। लेकिन उसके कमरे की दीवार पर जो निशान मिला वो किसी हाथ का नहीं था, वो किसी जल चुके इंसान के हाथ जैसा था। आज भी उस बंगले की खिड़की में रात को एक सफ़ेद साया दिखाई देता है जो आने वाले हर अजनबी को ऐसे देखता है जैसे इंतजार कर रहा हो किसी अगले आदित्य का। अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, और याद रखिए कुछ दरवाजे कभी खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे इंसान नहीं होता, कभी कभी कोई और होता है।